हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं सिद्धू सिंह यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आ गया हूं चैप्टर 7 का 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन लेकर के, कक्षा 10 का। तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं है। बड़ा लिखा हुआ है, चूँकि चित्र बनाना है इस वजह से थोड़ा और बड़ा लगता है। कोई बात नहीं, हम इसको आसानी से सोल्व करेंगे। आप लोग देखते रहिए और समझिए। क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 4 मित्र बैठे हुए हैं। ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु पर बैठे हुए हैं 4 मित्र। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? एबीसीडी एक वर्ग है। तो इसमें आप भी देख सकते हैं और आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्या है। तो इससे जो है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो इसमें जो है, चमेली कहती है नहीं, ये वर्ग नहीं है। हो सकता है वो आयत हो सकता है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता हो वो समलंब चतुर्भुज हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसका फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार कीजिएगा? तो इसमें क्या है कि लिखिए इसमें कि दिया हुआ है, दिया है। इस चित्र को देख करके आप इसके निर्देशांक को लिखिए। जैसे कि बिंदु ए बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर, इसको आप x अक्ष मानिए और इसको y अक्ष मानिए। जो क्षैतिज कतारें होती है उसको x अक्ष कहते हैं, जो उदग्र कतारें होती है खड़ी उसको हम y अक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले क्षैतिज कतार वाला हम लेते हैं। जैसे कि a का जो है निर्देशांक यहाँ 3 के सामने है और यहाँ 4 के सामने है। तो 3, 4, पहले x का ले फिर इसका y का। तो a का निर्देशांक 3, 4 है। बी का निर्देशांक जो है यहाँ है, तो ये 6 के सामने है और इधर 7 के सामने है, तो 6, 7। और सी का निर्देशांक जो है, सी यहाँ 9 के सामने है और इधर 4 के सामने है, 9, 4। डी का निर्देशांक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 6 के सामने और 1 के सामने, 6 और 1। अब ये जो, अगर इसको हम मिला दें, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, सभी को मिला दें, हमें किस चीज़ की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी? तो हमें ज्ञात करनी होगी, यहाँ पर ही लिखते हैं, चूँकि ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको जगह कम है। हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की दूरी अगर सभी की दूरी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की दूरी बराबर हो जाती है तो हम मानेंगे कि यह वर्ग है, यानी चंपा सही है। यदि बराबर नहीं होती है तो चमेली सही है। तो देखते हैं क्या होता है। ए बी, तो सबसे पहले दूरी के सूत्र से ए बी बराबर, तो ए यहाँ पर आप लिख लीजिए, ए बी है तो x1 बराबर ए और बी का लीजिए। x1 है 3, y1 है 4, x1 3, y1 4। और x2 b है ना, तो b का लीजिए, x2 6, y2 7, y2 बराबर 7 है। अब इसको दूरी के सूत्र से निकालिए, क्या होता है? x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3। यहाँ पर हम सूत्र लिख दें, सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर। ठीक है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है, ये भी बराबर y2 माइनस y1 कहाँ है? y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट करते हैं
तो ये 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 यानी 80। तो इस तरह से हम इसको 3√2 लिख सकते हैं। 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, जो कि 18 है, इसका हम खंड करेंगे तो 9 यहाँ 3 जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर कर देते हैं, जो अकेले है उसको अंदर कर देते हैं। तो ये हो गया ए बी बराबर। अब आपको निकालना क्या है, ए बी निकालिए, अब बी सी निकालिए, बी सी। तो बी में जो है x1 बी का देखिए 6 और 7, x1 है 6, y1 है 7। सी का देखिए, सी का है x1 में x2 में 9 और y2 है 4। अब सूत्र से, दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। 9 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इसको जब खंड करेंगे, तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चूँकि जगह कम है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 का होल अंडर रूट यानी √18, या इसको बी सी बराबर हम लिख सकते हैं 3√2। तो दो तो बराबर आ गए हैं 3√2, ए सी और बी सी, सॉरी ए बी था, ए बी, हाँ ए बी और बी सी ये आ गया। अब आता है बी सी के बाद सी डी। अब सी डी जब हम याद करेंगे, सी डी में हम लिखेंगे x1 बराबर सी, देखिए 9 और 4 है, y1 बराबर 4 और d है तो 6 1, x2 6 और y2 बराबर 1। अब इसको भी हल करते हैं, दूरी के सूत्र से x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब इसको घटाते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इसको भी घटाते हैं तो माइनस 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। फिर इसको करते हैं तो हो जाता है √18। तो इसका भी यानी ये था सी डी बराबर भी आ गया 3√2, सेम आ रहा है। तो अब जो है हम चौथा निकालते हैं ए डी में देखते हैं x1 बराबर क्या है, ए देखिए 3 4, x1 3 और y1 4 है, और डी में देखिए 6 1, x2 बराबर 6, y2 बराबर 1। तो दूरी के सूत्र से इसमें देखिए, दूरी के सूत्र से ए डी बराबर यहाँ क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 में से 4 गया माइनस 3 का होल अंडर रूट, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 का होल अंडर रूट, यानी √18 लिख सकते हैं। अब √18 को यानी ए डी बराबर 3√2। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चारों भुजा जो है बराबर प्राप्त हुआ है ना, चारों भुजा बराबर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि चूंकि चारों भुजा बराबर प्राप्त हुआ है, इसलिए चंपा, यहाँ पर चंपा ही कह रही थी कि तुम्हें नहीं लगता कि यह एक वर्ग है,
तो चमेली सहमत नहीं थी, लेकिन चंपा जो कही थी कि वर्ग है, तो जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है, यह वर्ग है, ऐसा भी लिख सकते हैं, यह वर्ग है। यही आपका आंसर हुआ। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा बनाना है, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। तो आप देखते रहिए, समझते रहिए, बहुत ही आसान है। और आसानी से मैथ को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।